हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीवनी और आत्मकथा में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है दोस्तों, क्योंकि हर बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे अच्छे से करिए और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो दोस्तों, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम सिंपल भाषा में अच्छे से समझेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट जो हो जाता है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। तो दोस्तों, जीवनी क्या है? महापुरुष के जीवन पर आधारित। कोई भी महापुरुष मान लो, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, ऐसे महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। और आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा हो जाता है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। और आत्मकथा में होता है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई भी सत्य घटना, ऐतिहासिक घटना हुई तो वो सत्य घटना पर आधारित क्या होती है? जीवनी। और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, काल्पनिक यानी कि सत्य घटना तो नहीं कहेंगे इसको, काल्पनिक हो सकती है। तो इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वर्णनात्मक शैली। और आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। तो क्या हो जाती है? आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा आता है कि आवारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। जी हाँ दोस्तों, आवारा मसीहा क्या है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है। और आत्मकथा में हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है, मेरी कहानी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। तो क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित मेरी कहानी। यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि पहला हमारा पॉइंट हो जाता है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। और आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए बता दिया है। आप अगर एक दो बार अच्छे से इसे पढ़ लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से करिए, और आप चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, कोई चार प्रमुख जीवनीकार उनकी रचनाएं। ये दोस्तों, क्योंकि जीवनी और आत्मकथा में अंतर तो हमने पहले ही देख लिया है, और इसमें जीवनीकार उनकी रचनाएं भी हमें याद होना चाहिए। तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला है अमृतलाल बेगड़। तो इसकी रचना है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। और इसके बाद में दूसरा जो हमारा आता है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। तो इसमें हो जाएगा हमारा निराला की साहित्य साधना। क्या हो जाएगा दोस्तों? निराला की साहित्यिक साधना। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, शांति जोशी। जी हाँ दोस्तों, शांति जोशी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पंत की जीवनी। क्या हो जाएगा? शांति जोशी की रचना है पंत की जीवनी। इसके बाद में चौथा जो हमारा आता है, विष्णु प्रभाकर। ये दोस्तों, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर में क्या होगा? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। अमृतलाल बेगड़ में हो जाएगा कलम का सिपाही। रामविलास शर्मा में हो जाएगा निराला की साहित्यिक साधना। और शांति जोशी पंत की जीवनी। और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जीवनी और उनकी रचनाएं, जीवनीकार और उनकी रचनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। क्योंकि जीवनी और आत्मकथा में अंतर हमने देख लिया है, और प्रमुख जीवनीकार उनकी रचनाएं हमने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे, कोई चार प्रमुख आत्मकार और उनकी रचनाएं लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कोई प्रमुख चार आत्मकार और उनकी रचनाएं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट जो हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी। तो ये क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथाकार और उनकी रचनाएं हम देख रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी, इनकी क्या है? आत्मकथा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। इसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वियोगी हरि। वियोगी हरि में क्या हो जाएगा हमारा? वियोगी हरि।
मेरी जीवनी प्रभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरी जीवनी प्रभा। इसके बाद में चौथा जो हमारा आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में क्या हो? सत्य के प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, क्या है? ये हमारे आत्मकथा है महात्मा गांधी की, सत्य के प्रयोग। और पांचवा जो ऑप्शन हमारा होता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन में क्या हो जाएगा हमारा? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या है दोस्तों? ये आत्मकथा है इनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से करिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद में हमारा छठा पॉइंट आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मेरे जीवन के कुछ चित्र। क्या है दोस्तों? इनकी आत्मकथा है मेरे जीवन के कुछ चित्र। और सातवां जो हमारा आता है गुलाब राय। तो गुलाब राय में क्या हो जाएगा? मेरी असफलताएं। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरी असफलताएं। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो आप इन्हें अच्छी से कीजिए। और आप इनकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, आप सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। जीवनी आत्मकथा में अंतर लिखिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और प्रमुख जीवनीकार हो गए हमारे। और दोस्तों आत्मकथाकार और उनकी रचनाएं भी हमारी कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ से। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।